हाय, दिस इज़ टिया। सो ये मेरा चैनल है जिस पर मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। जो भी मेरे दिल में आता है मैं वही बातें करना चाहती हूँ। मे बी आप रिलेट करो या फिर आपको सुनना पसंद आए या फिर आप समझ पाओ, फील कर पाओ उस चीज़ को, क्योंकि मुझे पसंद है बातें करना और मैं बस ये ट्राई करना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता कि क्या होगा इसका और क्या नहीं, बट मैं बस ऐसे ही ट्राई करना चाहती हूँ। तो आज मैं सोच रही हूँ आज हम किस बारे में बात कर सकते हैं। अम ओके, तो पहले मैं बताती हूँ अपने बारे में कि मैं दिया हूँ और मेरी एज, उसको छोड़ो, वो ज़रूरी नहीं है। हाँ, मेरी आवाज़ से मत जज करना मेरी एज को, क्योंकि वो बिल्कुल मैच नहीं करेगी। और चलो ठीक है, फिर इसी बारे में बात करते हैं कि कई बार हम लोगों को बहुत इजीली जज कर लेते हैं। मतलब हम उनके बारे में जानते नहीं हैं फिर भी हम उन्हें जज कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल सही बात नहीं होती। जैसे कि अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो लोग मुझे मेरी फेस से जज कर लेते हैं, एज से जज कर लेते हैं, हाइट से भी। मतलब कमी तो हर इंसान में होती है ना। हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी होती है और वो कमी ज़रूरी है, वरना तो यह एक इंसान में अगर कोई कमी नहीं होगी तो उसमें घमंड हो जाएगा ना। फॉर एग्ज़ाम्पल मोर ले लो, मोर में भी कमी है। वो इतना सुंदर है फिर भी उसके पैर सुंदर नहीं बनाए गए, क्यों? ताकि उसमें कभी घमंड ना हो। तो ऐसे बहुत से एग्ज़ाम्पल है जिससे हमें पता चलता है कि इंसान कमी और खूबी दोनों से मिलकर बना है और उसे दोनों ही स्वीकार करनी चाहिए। और लोगों को जज नहीं करना चाहिए, मतलब जज करने का हक भी कैसे है उनको, क्योंकि जब तक वे खुद परफेक्ट नहीं है तो वे दूसरों को कैसे जज कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए, और अगर अगर आपको सुनो, अगर आपको कोई जज कर भी रहा है तो आप उससे इफ़ेक्ट मत होइए, क्योंकि आप क्या हो वो आपको पता होना चाहिए और आपकी लाइफ सिर्फ आपकी है। तो आपको उसके बारे में दूसरों से दूसरों से इफ़ेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने बारे में जो सोचते हैं वो ही सही है, क्योंकि हम अपनी लाइफ कैसे जी रहे हैं ये हमें ही पता होता है। हम क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, ये हमारे ऊपर है। लोगों की जजमेंट से हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए और लोगों को जज करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनके खुद के अंदर भी कमी होती है। हर इंसान में कमी होती है। मुझे जज करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि ये अच्छी बात तो नहीं है ना। मतलब तुम इंसान की लाइफ के बारे में जाने बिना, उसके स्ट्रगल के बारे में जाने बिना, वो किस चीज़ से गुजर रहा है, बिना कुछ सोचे समझे तुम उसको जज करने लग जाते हो। तो सच है ना, बुरा लगता है जब कोई जज करता है और लगना भी चाहिए। होता है ऐसा, हम ना भी चाहे कि हम उन चीज़ों से इफ़ेक्ट ना हो फिर भी हम उन चीज़ों से इफ़ेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग तो अपने ही होते हैं जो जज कर देते हैं। और कुछ इवन अगर कोई बाहर का हो तो भी बुरा लग जाता है, मगर उनसे ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता जितना हमें अपनों से होता है, क्योंकि हम उनसे वो चीज़ें उम्मीद नहीं करते। और हम सभी कहीं ना कहीं ये चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं जब लोग हमें जज करते हैं बिना हमें जाने। तो वो चीज़ तो सबने सुनी ही होगी, वो कहते हैं ना कि डोंट जज ए बुक बाय हिज कवर। हाँ, ये सही है। किसी को भी ऐसे जज नहीं करना चाहिए। और आप मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। आई एम श्योर आपको भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी ने किसी तरह किसी बात को लेकर ऐसे ही जज कर दिया होगा बिना जाने कि आप उनकी जजमेंट में फिट होते भी हो या नहीं। मतलब क्यों ही करना है ऐसा। अगर आप मैं ना अपनी लाइफ में ये चीज़ लेकर चलती हूँ कि अगर आप ऐसा कोई नेचर नहीं चाहते जो आपके साथ हो तो आपको ऐसा ही बर्ताव दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। जैसे कि अगर मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे जज करे तो मैं किसी को जज नहीं करती। आखिर मैं क्यों करूँ?
हुँ, तो ये रॉन्ग है और इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए। पर आजकल के लोगों में सिंपैथी की बहुत कमी हो गई है, मतलब वे लोगों के इमोशन को समझ ही नहीं पाते हैं। ये बात बहुत ज़्यादा मैंने देखी है कि हर इंसान को अपना इमोशन, अपना दर्द सबसे ज़्यादा लगता है, पर सामने वाले का वो फ़ील ही नहीं कर पाता, वो समझ ही नहीं पाता और वो सुनना भी नहीं चाहता। तो आप किसी को बिना समझे ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि वो आपको समझे? हाँ, ये दुनिया बड़ी सेल्फिश है, सबको अपनी पड़ी है, सब चाहते हैं कि उनका हो जाए, उनको सुना जाए, उनको समझा जाए, लेकिन उसके लिए तुम्हें भी किसी को समझना ज़रूरी है। कई बार लोग कहते हैं कि मैंने सबको समझा लेकिन मुझे किसी ने नहीं समझा, पर उन्हें उन्हें गौर से देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि क्या सच में उन्होंने सबको समझा है? कहीं न कहीं उन्होंने भी कहीं न कहीं ऐसा कुछ किया होगा जिससे लोगों को लगा होगा कि नहीं, ये मुझे नहीं समझता। मैं खुद बहुत बार मिसअंडरस्टूड की गई हूँ और मैं बस हमेशा हर इंसान से यही चीज़ चाहती हूँ कि वह मेरी हेल्प करे, मुझे मेरा सपोर्ट करे या कुछ करे, ना करे ठीक है, मगर एटलीस्ट समझे। मतलब समझना भी इतना मुश्किल हो गया है कि हमें खुद को समझाने के लिए खुद को इतनी बार एक्सप्लेन करना पड़ता है कि मेरा मतलब ये नहीं, मैं ये नहीं चाहती थी, मैं ऐसा नहीं बोलना चाहती थी। बहुत ज़्यादा हमें खुद को एक्सप्लेन करने के लिए भी बहुत एफ़र्ट्स डालने पड़ते हैं। तो इतना आजकल इतना इमोशनलनेस की कमी है लोगों में कि अब वो लोगों के इमोशन समझते ही नहीं हैं। हम एक स्टोरी, एक फ़िल्म, एक मूवी या फिर इन चीज़ों में भी हम उन लोगों के इमोशन समझ लेते हैं क्योंकि हम उनके बारे में शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन जो इंसान हमारे साथ रह रहे हैं, जो इंसान हमसे अपना दर्द खुद शेयर करते हैं, हम उनको नहीं समझ पाते, उनके इमोशंस को नहीं समझ पाते क्योंकि हम इसके 2 ही रीज़न होते हैं, या तो हम उसको तवज्जो नहीं देते, या तो हम उस बारे में सोचते नहीं है, उसको फ़ील ही नहीं करना चाहते, या दूसरी ये बात हो सकती है क्योंकि हम नहीं समझ पाते क्योंकि हमने उनको और उनकी लाइफ को शुरुआत से देखा ही नहीं। जैसे हम एक मूवी और एक स्टोरी को पढ़ते हैं तो उसको हम शुरुआत से देखते हैं, लेकिन एक इंसान की लाइफ, उसके स्ट्रगल को हम शुरुआत से नहीं जानते तो हम उसे समझ नहीं पाते और उसे जज कर देते हैं। लेकिन चीज़ों को कभी कभी खुद पर लेकर देखा करो। जैसे कि जब कोई कुछ चीज़ें शेयर कर रहा है तो खुद देखो कि अगर ऐसा तुम्हारे साथ होता या तुम ऐसा फ़ील कर रहे होते तो तुम्हें कैसा लगता, तुम क्या फ़ील करते, तब तुम्हें आंसर्स मिल जाएंगे कि हाँ, मुझे उसको समझना चाहिए। वैसे एनीवेज़, मैंने शायद काफ़ी चीज़ें बोल दी और मिक्स भी कर दी। तो ये मेरी पहली वीडियो है, इसलिए मैं कुछ प्रिपेयर करके नहीं आई, जो मेरे मन में आया वो मैंने बोला। मैं बस चाहती हूँ कि आप इस डियाज़ डायरी के साथ कनेक्टेड रहे, जुड़े रहे। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, मेरा मतलब है क्वेश्चन से मेरा मतलब है कि जैसे लाइफ रिलेटेड या फिर कोई सलाह लेनी हो, कुछ भी, तो आप मुझसे पूछना। मे बी आई कैन बी ए गुड एडवाइज़र टू यू, maybe I can be a good supporter, good helper. So, okay, bye. See you soon in Dia's diary. Bye.